हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में आप खुद से सोच सकते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। द टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज। हमें कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है और हमें इस कर्व पर टेंजेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो जब हमें कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन हो तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। मान लेते हैं इस कर्व पर कोई पॉइंट जो P है, उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और z, और इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा a cos t i कैप प्लस a sin t j कैप प्लस b t k कैप। तो सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर को लिखना है। अब क्योंकि हमें टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है और टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम देख सकते हैं हमें ऑब्टेन होगा माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप प्लस बी के कैप। तो ये वेक्टर इस कर्व पर टेंजेंट वेक्टर होगा। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसी क्वेश्चन में अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर अगर पूछ लिया जाता, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस, तो हमें जो ये dr बाई dt वेक्टर टेंजेंट वेक्टर ऑब्टेन हुआ है, हमें इस वेक्टर का मॉडुलस और कैलकुलेट करना होता, और मॉडुलस कैलकुलेट करने के बाद हमें dr बाई dt टेंजेंट वेक्टर को इसके मॉडुलस से हमें डिवाइड करना होता। तो डिवाइड करने के बाद जो हमें नया वेक्टर ऑब्टेन होता वो वेक्टर इस कर्व पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि हमसे टेंजेंट वेक्टर पूछा है या फिर यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन द अबव एमसीक्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t इज। हमें ऊपर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही यूज करना है और हमें इस कर्व पर वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं जो ये कर्व हमें गिवन थी, इस कर्व को अगर ड्रा करते हैं तो ये कर्व इस तरीके की बनेगी, और अज्यूम कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल इस कर्व पर मूव करने लग रहा है। तो इस पार्टिकल की हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें पोजीशन वेक्टर को लिखना होगा और हमें dr बाई dt ही कैलकुलेट करना होगा। तो इस बात का मतलब चाहे हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना हो, चाहे हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना हो, हमें पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव ही करना होता है। तो जैसा कि हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो जहां पर हमें फर्स्ट सॉल्यूशन में वेलोसिटी वेक्टर ऑब्टेन हुआ था या फिर टेंजेंट वेक्टर ऑब्टेन हुआ था, इसी का हम मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं और हम देख सकते हैं इसका मॉडुलस होगा माइनस ए साइन टी सारे का स्क्वायर प्लस ए कोस टी सारे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट रह जाता है। तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है, टेंजेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर सेम होते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, द वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस टॉपिक पर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जा सकता है, टेंजेंट वेक्टर पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा जा सकता है, और इन वेक्टर्स के कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमारा ये थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो समझ लेते हैं इसको भी कैसे सोल्व करना है। जैसा कि हमें वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, और वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। तो पोजीशन वेक्टर होगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t जे कैप प्लस टी क्यूब की कैप। तो जैसा कि हमने पोजीशन वेक्टर को लिख लिया है, और अब हम वेलोसिटी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। 6t आई कैप, इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा, प्लस 2t माइनस 2 जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप।
तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें वेलोसिटी वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो जो हमें वेलोसिटी वेक्टर ऑब्टेन हुआ है, इस वेलोसिटी वेक्टर की हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी होगी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर आपको टेंजेंट वेक्टर भी अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन में उस टेंजेंट वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालना होता तो हम टेंजेंट वेक्टर की भी ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालते। तो देख सकते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना हो तो वेक्टर ए को हमें वेक्टर ए के मॉडुलस से ही डिवाइड करना होगा। और ए वेक्टर का मॉडुलस हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए वेक्टर का मॉडुलस है √3 के इक्वल। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा i प्लस जे माइनस के कैप बाय √3। तो इस यूनिट वेक्टर की हमें वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। और डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे dr बाई dt डॉट ए यूनिट वेक्टर, तो 6t i कैप प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 जे कैप प्लस 3t स्क्वेयर के कैप और इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आप अब इसे बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अब डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी एक क्वेश्चन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अगर हमें इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होता तो वो क्या था। तो उसके लिए भी आपको एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना होगा। और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए हमें वेलोसिटी वेक्टर का एक बार और डेरिवेटिव करना होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के बाद हमें एक्सेलरेशन वेक्टर को ए के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी होगी। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है वो यही है कि आप इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या आएगा उसे जरूर फाइंड आउट करें। तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।